हरिओम नमो नारायणाय। नमस्ते फ्रेंड्स, हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पवित्र ज्ञान में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निर्जला एकादशी व्रत के महत्व, पूजा विधि, पारण मुहूर्त और इस व्रत के महात्म्य के बारे में। दोस्तों, अगर वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप पवित्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये जो पवित्र ज्ञान चैनल है, इस चैनल पे हर रोज़ एक नई वीडियो अपलोड होती है। व्रत से संबंधित, कथाओं से संबंधित, जो हमारे त्यौहार हैं, फेस्टिवल हैं, उससे संबंधित हर एक वीडियो एक दिन अपलोड होती है इस चैनल पे। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप पवित्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए अब हम बात करते हैं निर्जला एकादशी के बारे में कि 2020 में निर्जला एकादशी कब है, इसके महात्म्य के बारे में। निर्जला एकादशी को 24 एकादशियों में से महत्वपूर्ण माना गया है। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को किया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह व्रत मई या जून महीने में आता है। साधारणतः निर्जला एकादशी का व्रत गंगा दशहरा के अगले दिन पड़ता है। चूँकि गंगा दशहरा के दिन ही माँ गंगा का अवतरण इस पृथ्वी पर हुआ था, तो इस कारण यह दिन बहुत ही पावन माना गया है और अगले दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है, जो यह व्रत भी बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे धर्म ग्रंथों में माना गया है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जो वैष्णव अनुयायी हैं वह द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखते हैं और जो स्मार्त हैं वह दशमी युक्त एकादशी का व्रत रखते हैं। द्वादशी युक्त एकादशी जो होते हैं वह बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। जो गृहस्थ हैं वह लोग द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत रखते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो निर्जला एकादशी है, यह नाम से ही पता चलता है कि यह एकादशी बिना जल के सेवन से रखा जाता है। अतः इस एकादशी का बहुत ही महत्व है। निर्जला एकादशी का व्रत किसी भी प्रकार के भोजन और पानी के बिना ही किया जाता है। उपवास के कठोर नियम के कारण सभी एकादशियों में से निर्जला एकादशी को सबसे कठिन और महत्वपूर्ण माना गया है। निर्जला एकादशी व्रत के दौरान भक्तगण भोजन ही नहीं अपितु जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। इस कठोर नियम के कारण ही निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में उत्तम माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार इसे भीमसेनी एकादशी, भीम एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पांडवों में दूसरा भाई भीम खाने पीने के अत्यधिक शौकीन थे। उनको भूख भी बहुत अधिक मात्रा में लगता था, जिस कारण वह तनिक भी क्षण भोजन के बिना नहीं रह सकते थे। वहीं भीम के अलावा अन्य सभी पांडव भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी, 24 एकादशियाँ जो साल में पड़ती थी, सभी एकादशियाँ वो लोग नियम पूर्वक रखते थे, क्योंकि अन्य सभी जो पांडव थे एकादशी का व्रत रखते थे और वहीं भीम इस व्रत को नहीं रख पाते थे। इस बात को लेकर वह बहुत ही चिंतित और परेशान रहा करते थे। वह ऐसा सोचते थे कि वह एकादशी का व्रत ना करके भगवान विष्णु का अनादर कर रहे हैं। इस दुविधा से भीम उबरने के लिए वे महर्षि वेद व्यास जी के पास गए। महर्षि वेद व्यास जी ने उनकी समस्याओं का निवारण करते हुए उनसे कहा कि साल में जो एक बार ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसको कि निर्जला एकादशी कहते हैं, उस एकादशी का आप व्रत करें तो यह निर्जला एकादशी का व्रत साल के अन्य सभी एकादशियों के तुल्य है। इसी पौराणिक कथा के कारण इस निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आइए हम निर्जला एकादशी के व्रत के नियम जान लेते हैं, विधि जान लेते हैं। ये जो निर्जला एकादशी है, इस एकादशी के व्रत में एकादशी तिथि के सूर्य उदय से अगले दिन द्वादशी के तिथि के सूर्य उदय तक जल और भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। एकादशी के दिन सूर्य उदय से पहले उठें, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर नहा धोकर स्वच्छ हो लें। सर्वप्रथम विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। गीता पाठ करें या नहीं कर सकते हैं तो श्रवण जरूर करें। विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करें या सुने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः
इस द्वादश मंत्र का आप इस दिन जरूर करें। इस दिन भक्ति भाव से कथा सुने और अपना ध्यान श्री हरि के चरणों में लगाएं। भक्ति भाव से कथा सुनने के साथ साथ भूल कर भी आप किसी की निंदा या शिकायत ना करें, किसी से व्यर्थ में बातें ना करें। जैसा कि बताती हूँ मैं कि हर एक एकादशी में रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। अगर आप रात्रि जागरण कर सकते हैं, संभव है, तो आप रात्रि जागरण अवश्य करें। इस दिन जल से भरा हुआ कलश दान देने का विशेष महत्व है। कलश के साथ साथ यदि संभव हो तो वस्त्र, मिठाई और मौसमी फल, जो आपके जैसा शक्ति है वैसी ही भक्ति करना चाहिए। जैसे आपके योग्य हैं, जिस तरह से आप दान कर सकते हैं, अपनी क्षमता अनुसार आप किसी योग्य ब्राह्मण को दान इस दिन अवश्य दें। धार्मिक दृष्टि से इस व्रत का फल लंबी आयु देने वाला, आरोग्य जीवन के साथ साथ पाप रहित जीवन बनाने वाला इस व्रत को माना गया है। एकादशी के व्रत धारण करने वाले को, जो एकादशी का व्रत रखते हैं, उनको चाहिए कि इस दिन जूता, छाता, पंखा, मौसमी फल के साथ साथ जैसी आपकी शक्ति है उस अनुसार इस दिन आप इन चीज़ों का दान अवश्य दें। इस तरह के दान देने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और पितृदोष भी समाप्त होते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं हर एक वीडियो में अपने श्रोताओं को बताती हूँ कि एकादशी के तिथि के अपने कुछ नियम हैं। अगर आपने एकादशी का व्रत किया है तो इस नियमों का पालन अवश्य करें। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि किस नियम का पालन करना चाहिए। तो एकादशी से एक दिन पूर्व ही, यानी 10वीं की तिथि को ही एकादशी के पालन के जो इसके नियम हैं वह शुरू हो जाते हैं। जैसे 10वीं की तिथि को ही आप किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करें। प्याज लहसुन ना खाएं। साग, कोदो, चना, कांसे के बर्तन में भोजन, मसूर की दाल इत्यादि इन सभी चीज़ों का सेवन वर्जित माना गया है। तो 10वीं के तिथि को ही आप इन सब चीज़ों का त्याग करें। साथ ही इस वीडियो में यह भी बताया जाता है, वीडियो में मैं बताई हूँ आपको कि तुलसी दल आप एकादशी के दिन ना तोड़ें। किसी भी प्रकार के पत्ते, फूल के पत्ते या फिर फूल भी इस दिन एकादशी के दिन ना तोड़ें। किसी भी पौधे से डंठल डाली आप इस दिन ना तोड़ें, ऐसा पाप माना गया है। साथ ही दोस्तों, आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि एकादशी के दिन आप चावल भी ना खाएं। घर के अन्य सदस्य जो एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें भी आप चावल ना खाने दें, क्योंकि एकादशी के दिन चावल खाना कीड़े मकोड़े के भक्षण करने के समान माना गया है। तो इस दिन आप चावल खाने से बचें। साथ ही मैं आपको हर एक वीडियो में यह भी बताती हूँ कि इस दिन एकादशी के दिन श्री हरि को तुलसी दल आप अवश्य चढ़ाएं। पर यह भी मैं बताती हूँ कि किसी भी प्रकार के पौधे को इस दिन नहीं खोटना चाहिए। तो आप तुलसी दल को एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। मन में संदेह ना करें, शंका ना करें कि यह तुलसी दल बासी हो गया है। दोस्तों, तुलसी दल बासी नहीं होता है। इसको हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत ही पवित्र माना गया है। तो बासी तुलसी दल में भी उतनी ही शक्ति होती है, वही मान्यता होते हैं जो ताजे पत्तों की होती है। तो आप तुलसी दल एकादशी के दिन ना तोड़ें और एकादशी के दिन तुलसी दल का भोग आप श्री हरि को अवश्य लगाएं। और जब आप प्रसाद ग्रहण करती हैं एकादशी के दिन, निर्जला एकादशी में तो प्रसाद ग्रहण भी नहीं किया जाता है। अन्य एकादशियां जो आप करते हैं तो उसमें तुलसी दल को छोड़कर आप अन्य सभी चीज़ों का प्रसाद ग्रहण करें। पर तुलसी दल आप अगले दिन पारण के समय जब व्रत समाप्त करते हैं, जब व्रत की समाप्ति होती है, तो उस समय आप इसका सेवन करें। साथ ही में आपको इस बात का और ख्याल रखना है कि जो एकादशी का व्रत आप रखते हैं तो द्वादशी के दिन आप ब्राह्मणों को दान दें। यथासंभव अगर हो सके तो उनको भोजन कराकर उनको दक्षिणा दें और दक्षिणा देने के पश्चात ही आप भोजन करें। जो हर एक वीडियो में मैं बताती हूँ कि पारण मुहूर्त क्या है, तो इस वीडियो में भी बताया गया है कि पारण मुहूर्त क्या है। तो जो पारण मुहूर्त है उस पारण मुहूर्त के अंदर ही पारण भी करना चाहिए, क्योंकि एकादशी में के पारण के भी अपने महत्व हैं। तो आप एकादशी का जब भी व्रत करें तो इन नियमों का आप खास ख्याल रखें। साथ ही मैं अपने दोस्तों को बताती हूँ कि जो एकादशी के दिन है आप दातुन ना करें। एकादशी के दिन अगर हो सके तो नीम के पत्ते या नींबू के पत्ते चिबाकर 12 कुल्ला कर लें और ऐसे ही आप स्वच्छ हो लें, अपने मुंह को स्वच्छ कर लें। लेकिन आप कुल्ला, अगर ऐसा संभव ना है, पत्ते नहीं हैं, तो आप साधारण पानी से भी कुल्ला करके स्वच्छ हो लें।
अगर हो सके तो दशमी के रात्रि को ही आप ब्रश करके सोएं, जिससे एकादशी की तिथि को पाने से आप स्वच्छ हो सकते हैं। ऐसा आप ज़रूर करें। एकादशी के नियम को पालन करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, तभी एकादशी की पूर्ण फल प्राप्त होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आइए अब हम जान लेते हैं कि जो एकादशी की जो तिथि है वह कब से कब तक रहेगी और पारण मुहूर्त कब रहेंगे। इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। एकादशी की जो तिथि है निर्जला एकादशी, वह 2 जून मंगलवार को रहेगा। एकादशी तिथि की जो शुरुआत वह 1 जून को ही हो जाएगा दोपहर 2:57 से, और एकादशी तिथि की समाप्ति 2 जून 12:04 तक एकादशी की तिथि रहने वाली है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 3 जून को पारण मुहूर्त है, व्रत तोड़ने का समय। तो यह 5:23 से सुबह 5:23 से 8:10 तक रहेंगे। दोस्तों जो जैसे कि मैं बता रही हूँ कि कोई मेरे जो श्रोता हैं वो पूछते हैं कि पारण क्या होते हैं, तो जब व्रत खोलने का समय होता है वो पारण मुहूर्त होता है। तो हर एक एकादशी की पारण मुहूर्त होती है, तो आप इसका खास ख्याल रखें। जब भी व्रत आप खोलते हैं तो व्रत आप पारण मुहूर्त के अंदर ही खोलें। जो पारण का समय है उस समय के आप अंदर ही व्रत खोलें तो अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, और इस तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए पवित्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय फ्रेंड्स।